हेलो फ्रेंड, फॉर और फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइम बेस्ड रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइम बेस्ड होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच 20K कराने के लिए। हमारी फैमिली को जल्दी जल्दी बड़ा करिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। इंस्टा पे फॉलो करेंगे, फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम वहाँ पे शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमें लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दो ताकि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इससे हमारी एनर्जी चैनलिंग हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है, शायद कोई कुछ किसी से छुपा रहा है या छुपा रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सैड, कोई दुखी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार है, कोई बीमार हो सकता है। सेड है, सोलमेट है, सीक्रेट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एस 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 एस, बिग हैप्पी चेंजेस। चलिए फाइनली कुछ अच्छा आ गया, यहाँ पे रख दो, दिख रहा है आप लोगों को। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो अच्छे बदलाव, बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो उनको आपने फोकस करना है और पॉजिटिव रहना है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप अपने पर्सन का नाम दोहरा सकते हैं अपने मन में। हम उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे वैसे तो अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है बॉटम में, 3 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो सभी चारों साइन यहाँ पे हैं, ठीक है, सभी साइन हैं यहाँ पे। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। बाबा जी प्लीज़ 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
फाइनल शफल 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं एक एक करके क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर कार्ड्स को उठा लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। सेलिब्रेशन हो सकता है या तो किसी सक्सेस का, या तो हो सकता है उन्होंने कोई एग्जाम दिया हो। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि उन्हें किसी तरीके की सक्सेस मिली है, कहीं किसी तरीके की सफलता उनको मिली है, जिसको वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपने लोगों के साथ में क्या कहना चाहिए, शेयर कर रहे हैं, खुश हैं उनके साथ, एक हैप्पी टाइम वहाँ पे मोमेंट कर रहे हैं, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साथ में कोई वेटिंग टाइम हो सकता है, या तो वो या तो उनको सक्सेस मिल गई है कुछ लोगों के लिए, तो वो उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई सक्सेस अपनी ज़िंदगी में। अब ये किसी भी रूप में हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैरिज से रिलेटेड भी है चीज़ें यहाँ पे, तो वो कोई सक्सेस के लिए अपना वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनरल देखा है यहाँ पे। तो वो किसी प्रकार की सक्सेस का वेट कर रहे हैं, और उस टाइम को वो अपने दोस्तों और उसके टाइम लोगों के साथ में पार्टी करके या है मतलब थोड़ा सा टाइम पास करके अपना चिल आउट होकर के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट मैरिज अभी हो नहीं रही है, ठीक है। वो टाइम उन्हें स्पेंड करना पड़ रहा है, होल्ड वाला वेटिंग पीरियड उनका चल रहा है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है कि वो टाइम पास करके अपना टाइम चला रहे हैं। पार्टी वगैरह कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, उस चीज़ के लिए भी हो सकते हैं। तो आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से देखिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी ने, वो हो सकता है किसी तरीके का, हो सकता है बीमार हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तकलीफ हो सकती है, किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कोई भी बीमारी, चोट, किसी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिकनेस का कार्ड यहाँ पे आया है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप, अगर आप बीमार नहीं है तो आप बीमार हैं, या हो सकता है आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी ने झगड़ा करके उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, और अपनी ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ गया है। 5 का नंबर यहाँ पे दिखाता है, अकेले होने को दिखाता है, चेंज को दिखाता है। हो सकता है 5 आपको अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है। या तो आप में से अगर सिकनेस का कार्ड, क्योंकि यहाँ कॉमन में आया है, आप दोनों की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि हमारे व्यूअर्स जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है, और हो सकता है लोगों की लड़ाई झगड़े की वजह से छोड़ा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पर्सन की खुद की एनर्जी इस तरीके की है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला, तो आपके पर्सन खुद को ही लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ है कि कोई लड़के झगड़ के कोई उनको, या लड़ाई झगड़े की वजह से, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई है जो उनसे मूव ऑन कर गया है, उनसे दूर चला गया, और फिलहाल वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है वो खुद ही मूव ऑन करे हों, लेकिन अब उन्हें फ़िलहाल बहुत अकेलापन फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कोई नहीं है, और वो बहुत अपने आप को लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को वापस उठा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक करके क्लैरिफाई कर रही हूँ। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने प्यार को अपना प्यार खो दिया है, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ट्रू लव, प्यार खो दिया है, ठीक है। अब प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अपनी ख्वाहिशों के लिए, ठीक है। अब आपके पर्सन उसी प्यार के लिए, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, अभी हम आपके लिए एनर्जी निकालेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एनर्जी इस बात की है कि किसी के साथ मैरिज, या तो किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो सपना पूरा नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जहाँ शादी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है किसी तरीके का,
या आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये है कि शादी के अलावा भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके हिसाब से देखिएगा, अपने हिसाब से, या आप लोग मैरिज करना चाहते तो उस हिसाब से देखिएगा। आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं एक ऐसी मैरिज है जो या तो टूट रही है, हो चुकी थी तो टूट रही है, या कोई सपना था मैरिज करने का वो वहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन आ रही है। तो आपके पर्सन अभी वहाँ पे क्या अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार जो है ना वो खो दिया है, ये चीज़ है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में उनकी एनर्जी रही हो, अब वो स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद हमारा न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक के करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। अभी वो एक शुरुआत ऐसे करके, मतलब एक स्टेबल कमिटमेंट वो बहुत थोड़ा टाइम रुकने के बाद देंगे, अभी नहीं। जब वो फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा रुकने के बाद, तब वो किसी को देंगे, लेकिन फिर भी वो किसी के साथ शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, उसी इंसान के साथ जिसको वो अपना एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। एक्चुअली उसी इंसान के साथ वो अभी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जस्ट एक कह सकते हो फ्रेंडशिप कर सकते हैं, या वहीं पे, या अभी मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। अभी सिर्फ इतना ही है कि वो ये चाहते हैं कि वो टच में बना रहे वो इंसान उनके, और वो साथ बने रहे, एक न्यू बिगिनिंग उनकी ज़िंदगी में हो जाए, एज ए फ्रेंड ही हो जाए, ठीक है, इस तरीके से वो रहना चाहते हैं। बट उनका इरादा स्टेबिलिटी का है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी सारे लोगों की हो सकती है, उनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, उनके घर में कोई मेल फिगर, मदर फिगर हो सकता है, मम्मी, दादी, चाची, नानी, कोई भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है, या ये एनर्जी उस पर्सन की हो सकती है जिसके साथ ही अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी ये है कि इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा गया है, अकेला छोड़ा गया है, तो इस वजह से हो सकता है ये इनको ये एनर्जी उस पर्सन की भी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिसके साथ इन्हें मैरिज होती हुई नज़र नहीं आ रही है, बस इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं फिलहाल के लिए, अभी इन सब प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है इनको थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ में और दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ ऑप्शंस हैं, एक तरफ मैरिज है इनके, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो सिचुएशन वहाँ पे ये होगी कि वो आपके साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं, फैमिलीज़ को भी देखना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर अदर ऑप्शन है तो वहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कंफ्यूज्ड हैं अभी आपके पर्सन, ठीक है, अभी फिलहाल का उनका इरादा सिर्फ अपनी परिस्थितियां जो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ चल रही हैं उनसे भागने का इरादा दिखाई देता है, वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बट अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हार्ट ब्रेक है, कहीं से दिल टूटा है, फैमिली से किसी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली को छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है। ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं बट अभी कंफ्यूज हैं, अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है अपनी ज़िंदगी में, न्याय की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए जजमेंट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कहीं फैमिली की बातों में आकर के अगर कहीं इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी थी, ख़त्म कर दी थी कहीं भी आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी, जहाँ पे भी अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ों को फिर से ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये होगी कि अगर ये टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो ये वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके नई जगह एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली जहाँ पे थर्ड पार्टी है वहाँ पे ये हो सकता है फैमिली को छोड़ के या फैमिली से बात करना चाहते हैं या बैलेंस आउट करना चाहते हैं, छोड़ के तो नहीं कहूँगी, फैमिली को छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली को छोड़ेंगे, ठीक है, या इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि क्या वो फैमिली को छोड़ दें, बट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, मतलब ये जिन सिचुएशन के बीच में भी जगल कर रहे हैं ना, वहाँ चीज़ों को एक्चुअली ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इनकी कंडीशन ये है कि इनको दोनों ही इनके अजीज़ हैं, ठीक है, एक तरफ फैमिली तो क्लियर दिखाई दे रही है कि फैमिली है यहाँ पे, तो ये न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है, ये है इनका
फाइट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कहीं शादी पॉसिबल नहीं थी आप लोगों के बीच में और इन्होंने अपनी फैमिली में बात की, फैमिली राजी नहीं थी, तो ये उनसे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको मालूम है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ये उनसे फाइट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इनका क्या, ये एक्शन लेना है इनको, इन्हें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, बट इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और ईगो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्यार के लिए अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है इनकी। तो अभी ये हेल्पलेस वाली कंडीशन में हो सकते हैं। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि क्या ये फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दें, मतलब अपना प्यार छोड़ दें, या कभी इनको लगता होगा कि प्यार के लिए फैमिली छोड़ दें। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ ज़रूर हैं। ठीक है, इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ बढ़ें, और ये बहुत सावधानी के साथ चीज़ों को बढ़ना चाहते हैं। एरीज की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स एंड एम्परर दोनों की एनर्जी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को अपनी निभाना चाहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना भी नहीं चाहते। विर्गो की एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से गुस्सा में है, ईगो भी है, पावर भी है, ये भी चीज़ है। ठीक है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं, बेसिकली इनका ये इरादा है। ठीक है, बट अभी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत। ठीक है, ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी इनकी ज़िंदगी में ना तो प्यार है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी इनको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है कि इनको किस तरीके से चीज़ों को सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। मैं आज आपकी भी एनर्जी देख लेती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये एनर्जी आपकी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, अदरवाइज एनर्जी बहुत लंबी हो जाती है। मैं ये देखने के लिए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आप आगे रीडिंग देखना, अदरवाइज छोड़ देना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बड़ा बुरा हाल है आपका भी, गुस्से में हैं आप भी। ठीक है, हो सकता है आप भी बीमार हैं, जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है आपकी वहाँ पे भी दिख रहा था सिकनेस, तो हो सकता है आप भी बीमार हैं और आपकी पर्सन भी, या फिर किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, या आपके घर में कोई बीमार है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बूढ़े बुजुर्ग इंसान की हो सकती है, किसी बच्चे की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और देखभाल करने की एनर्जी है, पैसे की तंगी की एनर्जी है, मतलब क्राइसिस आपकी ज़िंदगी में भी चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में भी। ठीक है, यहाँ आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढते नज़र आ रहे हो, फाइट्स दिखाई दे रही हैं, चीटिंग दिख रही है। दूसरी चीज़ आपका क्या है मैं बता दूँ, ये एनर्जी मैंने आपके पार्टनर के लिए देखी है। तो आपकी ज़िंदगी में आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, उन्हें आपको जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आपके माइंड में ये चीज़ है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ठीक है, उन्होंने आपसे डिफरेंट वेज में आपसे फ़ायदा उठाया है अब तक। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने सिर्फ आपको यूज़ किया है, उन्होंने आपकी ब्यूटी का यूज़ किया है, आपके पैसे का, या अलग अलग तरीके से उन्होंने सिर्फ आपके अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी है, खूबसूरती देखी है, आपसे अपनी मतलब ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया है, आपसे आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, आपकी उनकी कभी भी डिज़ायर नहीं रहे हो, आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, बार बार आपको छोड़ के गए हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें करी हैं उन्हें हम हर बार जीतना पसंद है। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कभी आपको आपके लिए आपके सामने झुक भी जाए, नहीं, उनको हर बार जीतना पसंद है। आप हो सकता है कई बार चीज़ों से बैकआउट किए हैं, आपने कई बार अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली है, बट स्टिल उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है और वो हर बार आपसे झगड़ा करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। बहुत फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पर्सन ने आपको बार बार चीट किया है। ठीक है, आपकी नज़र में आपके पर्सन के स्टेबिलिटी नहीं है, वो अपने प्लान्स कभी भी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं, उनके प्लान उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। ठीक है, उनका कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं होता है सही से। आपके दिमाग में इस तरीके की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर के रहती है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो ऑप्शंस ढूंढते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और वो आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं, फाइट करते हैं, ईगो है बहुत ज़्यादा, जीतने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हमेशा अगला एक बहाना ढूंढ लेते हैं लड़ने का। ठीक है, चीटर है एक, और उनके प्लान्स कभी भी वर्कआउट नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है उनकी एनर्जी। आपके दिल में भी उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग करने का इरादा है। ठीक है, आपके दिल में न्यू बिगिनिंग करने का इरादा है। अभी ये हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ भी कर सकते हो और आप उनके अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो।
आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हो, न्याय चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपने अपने लिए उनकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हो, शायद आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको अपने पास रीच आउट भी नहीं करने दे रहे हो, ये भी चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी में आप न्याय चाहते हो, ठीक है, अपने लिए न्याय चाहते हो। आपको बहुत रिग्रेट है इस बात का कि आपने प्यार खो दिया। आपको रिग्रेट है इस बात का कि आपने गलत व्यक्ति को चूज़ किया जिसने आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की, आपको हमेशा तकलीफ दी है, वो आपके प्यार को ठुकरा के चला गया है या चली गई है, ये कंडीशन आपकी है। विर्गो लिब्रा की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे आप लोगों की। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अब आप क्लैरिटी चाहते हो, जीतना चाहते हो, अब आप गुस्से में हो बेसिकली। अब आप गुस्से में नहीं हो, लेकिन हाँ, अब आपको यह है कि आपको बहुत रिग्रेट है। आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद बहुत बार बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते पे, लेकिन आपको वैसा कुछ मिला नहीं। तो अब आप बराबरी करना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हो, अपने लिए खड़े होते हुए नजर आ रहे हो। अब आप इस रिश्ते को एक तरीके से, आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है, बट आप कन्फ्यूज हो अभी। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप लोगों के लिए हो सकते हैं। चीज़ें बैलेंस आउट, आप भी कभी कभी चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है, डिवाइन सब कुछ ठीक कर दें, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में भी हो जाए। मैरिज आपको भी पॉसिबल होती हुई एक्चुअली नज़र नहीं आती। आपको नहीं लगता है कि आप लोग अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिज चलेगी, या अगर मैरिड नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको भी लगता है कि शायद मैरिज पॉसिबल नहीं है। आपको इस तरीके की एनर्जी आपकी खुद की भी है, ठीक है। चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोगों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं कि आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट एक होप फिर भी है आपके दिल में कि आप भी चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए। लेकिन सही कैसे? आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। आपकी पर्सन के निगेटिव और टॉक्सिक बिहेवियर को अब आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ठीक है, ये चीज़ है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो इस कंडीशन में आपकी रीडिंग आगे कंटिन्यू करिए, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो फिर आप ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए 3 बार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन आपके साथ फिलहाल एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जो भी क्वालिटी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो उनके दिल दिमाग में बसा हुआ है, ठीक है। अभी हम क्लैरिफायर करेंगे तो क्लैरिफायर लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए एक बेसिक एनर्जी है। जो भी टाइम आप लोगों ने, हो सकता था आप बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे, पार्टी करते थे, हैप्पी रहते थे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप लोग फ्रिक्वेंटली पार्टी वार्टीज़ में जाते हो, तो जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उस अच्छे टाइम को आपके पर्सन के दिमाग में बैठा हुआ है, दिल दिमाग में बैठा हुआ है, और वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और वो बार बार उस चीज़ को याद भी कर रहे हैं, मतलब भूल ही नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, वो वही समय फिर से चाहते हैं कि वो वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाए। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन सब कुछ ठीक हो जाए और वापस उसी तरीके से वो आपके साथ में आ जाए। बट यहाँ पे वो हो सकता है किसी तरीके का बिजनेस डील आपके साथ करना चाहते थे। अगर हो सकता है पास में अगर आप कोई साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे थे, या साथ में मिलकर कोई पढ़ाई कर रहे थे, कोर्स कर रहे थे, एक ही कॉलेज या एक ही ऑफिस में हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं कि वो फिर से आप चीज़ लोगों के साथ में फिर से वापस वही चीज़ हो जाए, तो एटलीस्ट वो इस बहाने आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी उनका अभी यहाँ पे एक नज़र जो हम बेसिक डालते हैं, यहाँ पे प्यार जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। बिकॉज आपके पर्सन अभी सैड है, बहुत हैप्पी एनर्जी उनकी है भी नहीं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी आपकी भी है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। प्यार व्यार जैसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी में इसलिए कहूँगी बिकॉज आप दोनों ही कंफर्ट चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका साथ उन्हें हर मुसीबतें जो उनकी ज़िंदगी में चल रही है ना, उनसे बाहर ले जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ जो भी उनकी ज़िंदगी में उनके पास प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन फ़िलहाल उनके पास नहीं है। उनकी वेटिंग की एनर्जी है, वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस के आने का वेट कर रहे हैं, और साथ में वो ये चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं।
जब तक ठीक नहीं हो रही हूँ, जब तक वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, तब तक वो क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं क्योंकि आपका साथ उनको एक सोल कनेक्शन फील होता है, आपके साथ रहना उनसे क्या होता है, उनका एक अच्छा टाइम पास होता है, मैं ये कहूँगी, और उन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है, ये एनर्जी है उनकी। तो वो फिलहाल आपके साथ इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए, उन्हें वो भूल जाए, उससे दूर चले जाएं, इसलिए टेम्परेरी तौर पे, ठीक है। इसलिए वो आपके मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं, या तो वो खुद आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर वो आपको आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको मतलब कॉल कर लो, ठीक है। ये चीज़ है, हर्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन ने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे, और अब उनको ऐसा लगता है कि उनको कर्मा मिला है उनका, ठीक है। तो दो कार्ड कर्मा के हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी उन्हें उस वक्त बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगी थी, वो थर्ड पार्टी की बातों में चले गए। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए अदर पर्सन लविंग पर्सन हो सकता है, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन ने किसी भी अदर सिचुएशन को आपके ऊपर वरीयता दी और उसको जाकर उसके साथ चले गए। आज आपके पर्सन को सेम वही चीज़, अगर वो किसी लविंग थर्ड पार्टी के पास गए थे या अपने मज़े के लिए गए थे, अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, तो आज उनकी कंडीशन ये है कि उन लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अभी उनकी ज़िंदगी में वो अकेले हैं, फाइनेंशियली भी वो स्टेबल नहीं है, बीमार भी हो सकते हैं इस वक्त। बहरहाल उनकी वो कंडीशन है कि उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। अगर वो उस वक्त उन्हें ऐसा लगा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ चले जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, अबंडेंट होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन की अभी वेटिंग की एनर्जी है, ना तो उनके पास अभी पैसा आया है, ना ही उनके पास कोई चीज़ आई है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने दिल आपका तोड़ा था और आज उनका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है। ठीक सेम वही ट्रीटमेंट जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, हो सकता है आपको बिना बताए कि लेफ्ट आउट किया हो, आपको कोई क्लियर बताना भी उन्होंने ज़रूरी ना समझा हो कि वो आपसे दूर क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है उनकी, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर क्लोजर भी नहीं दिया उन्होंने ठीक से, और वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हों। आज सेम वही काम थर्ड पार्टी ने इनके साथ कर दिया है, तो आज ये अकेले हैं और वही सेम इनकी कंडीशन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत ने इनको कर्मा दिया है, जो इन्होंने किया था वही इनको वापस मिला है। तो आज इन्हें फिर से आपकी याद आ रही है, ये चीज़ है, ठीक है। हालांकि ये आपको अपनी यादों से आपकी यादों से मतलब आपके लिए अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी यादों से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जल्दी से आपको रीच आउट नहीं करना चाहते अपनी तरफ से, इनका बहुत मन है कि आपको रीच आउट करें आपके साथ, क्योंकि इनका कनेक्शन आपका साथ इनको स्ट्रेंथ देता है, हील करता है। बट क्योंकि इन्होंने काम इस तरीके के किए हैं कि ये अपने सारे इमोशंस को अंदर दबा के बैठे हैं, उनको बताना नहीं चाहते ये, ठीक है। एक डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन कर दो, बिकॉज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आएंगे भी तो क्या ही बोलेंगे, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे, इनके पास नहीं है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये दुआओं में मांग रहे हैं, किस्मत से मांग रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरा, आज इन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, ठीक है। आज आप कोई अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन समझ रहे हैं, सोलमेट समझ रहे हैं आपको, और इस तरीके से डील कर रहे हैं। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन किस्मत में सब कुछ अच्छा फॉर्चून दे दो, हमारी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि अपने प्यार को, जैसे पास्ट लाइफ जैसे ये पास्ट में मूव ऑन करके गए थे, जिसे इन्होंने छोड़ दिया था, उसको ये वापस अपनी ज़िंदगी में पा सके, ठीक है। जैमिनी की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्हें मूव ऑन करना है, ये सिचुएशन है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये हो सकता है मूव ऑन करने की पूरी इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, इमोशनली मूव ऑन, अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ये फिलहाल के लिए अपने प्यार से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, टाइम पास के मूड में है ये अभी, क्योंकि इनके पास स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए किसी को है नहीं, तो ये चीज़ है, ठीक है। इसलिए ये मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि क्योंकि यहाँ पे कोई लविंग कार्ड आपके लिए नहीं आया, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये किसी, बट यहाँ पे सोलमेट है, तो मैं ज़्यादातर लोगों के लिए यही कहूँगी कि ये आपका ही पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट फिलहाल आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं, या इमोशनली इन्होंने खुद को अपने से आपसे दूर किया हुआ है, बिकॉज इनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड चीज़, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स का एक इशू हो सकता है, तो ये भी चीज़ है। बट ये डिवाइन से प्रे ज़रूर करें, आपकी यादों से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। इनका दिल टूट रहा है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट स्टिल ये आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, आपकी तरफ रीच आउट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में किस्मत जिस दिन बदल जाएगी उस दिन ये अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक ये इमोशनली डिटैच हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर इधर बढ़ेंगे ना, तो इनको ऐसा लग रहा है इनका, हालांकि ये बढ़ तो गए हैं आगे, मूव ऑन तो कर लिया है इन्होंने आपसे, लेकिन इनका दिल ऐसे टूट रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं,
कुछ छूट गया, बहुत अपना खास कोई इनकी ज़िंदगी से चला गया, ये बहुत हेल्पलेस और दुखी फील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। इन्होंने पैसे के लिए शायद अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनका पूरा फोकस इनका पैसा है और इनका फाइनेंशियल ग्रोथ है, इसलिए, और ये इनको बहुत बर्डन हो गया है। इस बर्डन, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या कोई भी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो सकती हैं, ज़्यादातर फैमिली की ही दिख रही हैं, ठीक है। या तो घर में कोई बीमार हो सकता है तो उसकी बीमारी पे खर्चा ज़्यादा हो रहा हो, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ इनका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट में हो रहा है। और इनको क्या है, इनको हो सकता है छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इनको क्या हो रहा है, इनको सिर्फ इस वक्त पैसा दिखाई दे रहा है, इनको ये दिख रहा है कि अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है। ये इन बर्डन्स को उतार के रख देना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ये चीज़ है। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग करना चाहते हैं। सजिटेरियस है यहाँ पे, ठीक है, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये हीलिंग करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल नया अपनी ज़िंदगी में करना ज़रूर चाहते हैं, कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल इनका पूरा फोकस, इनको 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब इनकी एक्शन लेने का जो इरादा है इनका पैसे कमाने का है, ठीक है, ये चीज़ है। अभी ये सिर्फ पैसे ही कमाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। चलो मैं ये और देख लेती हूँ कि क्या है एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अगेन वेटिंग एनर्जी हो, आई थिंक यही कार्ड पहले भी आए थे, मैंने कुछ पहली वाली डेक में जब इनकी एनर्जी क्लैरिफाई की थी तब भी एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, आप लोगों के खिलाफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको याद तो कर रहे हैं बट ऐसे लोग इनको कंफ्यूज करते हैं, ये आपके पास नहीं आ सकते अभी, ठीक है। और ये वेटिंग की एनर्जी है इनकी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो तब इस कंडीशन में ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, तब तक ये अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, कुछ भी रिवील नहीं कर रही ये कंडीशन है, ठीक है। काफ़ी सारी दुविधाएं, काफ़ी सारी बाधाएं हैं इनकी ज़िंदगी में आपके पास बढ़ने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए ये सब कुछ अपने अंदर बंद करके बैठे हुए हैं, उनको बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, तो ये चीज़ है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में कई सारे, या इनकी मल्टीटास्किंग है, इन्हें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे अलग अलग काम हैं इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ हो सकती है। सेकंड चीज़ इनकी ये भी हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि उन ऑप्शंस में से मैं एक को चूज़ करता हूँ तो कुछ दूसरा छूट जाता है, मतलब किसी एक की कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ रही है, और इन्हें सारी ही चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि नहीं छोड़ सकते कुछ भी। अगर इनके हाथ से जा रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा अजीज हो सकते हैं। कई सारे ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हैं और जहाँ ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये भी इनकी चीज़ है, ठीक है। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। अगेन 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन वही सेम एनर्जी, अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, टाइम पास करके। वो आपके पास भी अगर आना चाहते हैं तो वो भी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कोई फालतू बात आपसे नहीं करना चाहते, किसी तरीके का कोई वो नहीं, उनका सिर्फ इरादा आपके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करने का, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में खुद में बहुत ज़्यादा लेथन पड़ी हुई है। प्यार है आपसे, इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन अभी खुद को रोक रहे हैं, अपने इमोशंस को आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते, कुछ भी कहना नहीं चाहते, बिकॉज उनके पास अभी कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं है आपको देने के लिए। इनफैक्ट अभी वो डिसाइसिव ही नहीं है कि आप उनको ज़िंदगी में अपनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। उनको किधर बढ़ना है उनको ये भी नहीं पता, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उनमें भी उनको ये डिसाइडेड नहीं है कि वो किधर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट वो अपना प्यार जिसको करते हैं, ये चीज़ है, वो उसकी यादों को, अभी प्यार आपसे है उनको, ठीक है, बट अपने कैरियर की वजह से आपसे अभी दूरी बना के रखी हुई है, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आपको भी बता नहीं रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो अपने प्यार के लिए स्टैंड तभी लेंगे जब उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तब। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है।
आपके पर्सन एक्चुअली वेटिंग मोड है, जैसे मैंने वही क्लियर एनर्जी, वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हैं, वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है, या आपकी तरफ ही ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट कर दो। रीज़न क्या है कि अगर वो खुद से चल के आपके पास आएंगे तो आप क्या करोगे, आप उनसे डिमांडिंग हो जाओगे और आप उनसे कमिटमेंट की बात करोगे, ठीक है। बट उनके पास अभी वो सिचुएशन ही नहीं है उनकी, तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि वो अपनी तरफ से वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अपनी तरफ से रीच आउट कर लो, ठीक है। उनकी ये एनर्जी हो रही है। कोई एक्सपेक्टेशन आप हाई उनके साथ सेट मत करो। अभी हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि अगर वो, दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बुरा किया है, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, तो आपको सेम सिचुएशन में, तो उनको ये भी लगता है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से कम्युनिकेट किया, आपकी तरफ बात करने की कोशिश करी, आपके पास आए, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप उनसे सवाल करोगे, आप उनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप उनसे फाइट बैक करोगे, आप उनसे लड़ोगे, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए वो रुके हुए हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है। मैंने 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया था, मुझे याद ही नहीं है। चलो मैं 6 ऑफ सॉर्ड्स को फिर से क्लैरिफाई करती हूँ। ये एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, मुझे लग रहा है तो वही चीज़ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर वही कार्ड है तो भी मैं वही चीज़ करूँ, मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ। 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही चीज़ है। आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट कर लो, ठीक है। आप उनसे कोई हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो, प्यार व्यार की अभी कोई फालतू बातचीत, मतलब ज़्यादा प्यार व्यार, सोल कनेक्शन है उनको, 2 ऑफ कप उनको फील होता है आपके साथ, एक सोल कनेक्शन, म्यूचुअल लव फील होता है, लेकिन अभी वो फिलहाल आपसे कोई प्यार की बात भी नहीं करना चाहते। वो अभी सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका एक टाइम स्पेंड हो जाए आपके साथ, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लो एज ए फ्रेंड नोट्स पे, ठीक है। कोई और फालतू बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी तरीके की प्यार व्यार की बात मत करो उनसे, कुछ भी मत करो। वो सिर्फ अभी इतना चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट उनसे वो हीलिंग चाहते हैं अपनी, इसलिए वो आपके साथ एक टाइम चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इसलिए, ठीक है। ये राजा 8 ऑफ वेंट्स को, ये तीसरी टाइम 8 ऑफ वेंट्स है यहाँ पे, ये है 2 बार आ चुका है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपसे ज़रूर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो ये उनका बहुत इरादा है। 8 ऑफ वेंट्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दो डिवाइन प्लीज़, 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। अगेन मैंने क्या बोला, अभी वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, किसी तरीके की कोई चीज़। उनके पास ऑप्शन है बहुत सारे, उन्हें ना, पहली बात तो ये कि उनको अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फैमिली पे डिपेंडेंट है, अपने फाइनेंस, कैरियर उनका सबसे बड़ा भी प्राइम फोकस है, पैसा कमाना। दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में ये है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो वो आपको एक ऑप्शन की तरह ही, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वो ट्रीट करते हैं आपको, और वो आपसे नहीं, अभी उनको डिसाइसिव नहीं है वो आपको लेकर के कि वो उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है। उनके दिमाग में ये है कि वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए स्टैंड लेंगे, उसे कमिटमेंट देंगे, बट ये आप हैं या नहीं है ऐसा उनको नहीं। उन्हें आपके साथ समय बिताना ज़रूर अच्छा लगता है, बट अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि वो किससे मैरिज करेंगे या किसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपके लिए तो तय नहीं किया है उन्होंने, ठीक है, बिकॉज उनके पास अभी ऑप्शन है। वो आपका ऑफर इसलिए भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, तो उनका पूरा ध्यान अपने कैरियर के ऊपर है। ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं। मैं अब साइकिक टैरो से निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके लिए 4 कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 4 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 4 कार्ड दीजिए। बैलेंस, ठीक है, आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर मैं बता देती हूँ यहाँ पे, 4 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
आप लोगों के लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, बर्थडे हो सकते हैं, आप लोगों के मैरिज एनिवर्सरी हो सकते हैं, या इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले या बिछड़े हुए हो गए हों, ये चीज़ हो सकती है। या इन नंबर्स के मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। 11, 8, 4, 14, 15, ठीक है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये नंबर भी आप लोगों के हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके सीड्स बोए जा चुके हैं, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, थोड़ी सी डेविल की एनर्जी है, अभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं आप दोनों के ही अंदर है। शायद प्यार आप दोनों फील नहीं कर रहे, आप दोनों को ही लग रहा है कि आप अकेले हो, तन्हा हो, आपके साथ गलत हुआ है, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले सर्वाइव कर रहे हो। या आपके पर्सन को भी लग रहा है कि वो अपनी मुसीबतों से अकेले लड़ रहे हैं और आप उनके साथ नहीं हो, या कोई उनके साथ नहीं है। आपको भी इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, आप अकेले अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक तो फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सबके लिए नहीं होगा, बट क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आप फाइनेंशियल से अपने जूझ रहे हो, ठीक है। आपकी फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, ना आपके ना ही आपके पर्सन के, दोनों के ही नहीं है। तो आपको एक फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, फाइनेंशियली, हर तरीके से फर्म नहीं है। आपको एक अच्छी फाउंडेशन की ज़रूरत है, अभी है नहीं है आपके पास। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़, अगर कोई सीड आपने आज बोया है तो आप जितना मर्जी उसमें आप सोचो कि मैं 6 महीने की या 3 महीने की खाद पानी सब इकट्ठा दे दूंगा और कल मुझे फल मिल जाएंगे, या उसमें से हम बीज निकाल सकेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को ग्रो होने में, चीज़ों को परिपक्व होने में और उन्हें फल देने में वक्त लगता है, और वो टाइम लेना ही होता है। तो उतना धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें, जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी एक दिखाती है, डेविल की एनर्जी को दिखाती है। आपके अंदर कुछ फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा लगाव आप लोगों का हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आई है तो हो सकता है, और 11 की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहूँगी, नहीं आया अभी, सोलमेट की एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। उस कंडीशन में आप लोगों के अंदर कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं कि अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको उस तरीके की चीज़ों को, आपको जो भी टेम्पटेशन, मतलब हम जब डिवाइन की तरह, हम जब वहाँ से चलते हैं, तो मैंने पहले के वीडियोस में भी ये बात बताई है कि हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। हमें कुछ काम दिए जाते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, और जो हमें काम करने होते हैं, अपना सोल पर्पस हमें ढूंढना होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर पर्सन जो भी इस दुनिया में आता है उसके पास कुछ ना कुछ सोल पर्पस होते हैं, ठीक है। सोल पर्पस में आपके अपने मम्मी पापा की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये सब नहीं। इनके अलावा सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ जो आपकी आत्मा को खुश रखती है, जिसे करने के बाद आपको आत्मिक तौर पे खुशी मिलती है, वो चीज़, ठीक है। जो आप दूसरों के लिए करते हो, जिसका आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, जिसका आपको किसी तरीके का कोई और आपको कोई आप गाड़ी नहीं मिलती, किसी तरीके की कोई भौतिक सुविधा आपको नहीं मिलती है, वो एक ऐसा पर्पस होता है जिससे आपकी सोल, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और डिवाइन को ध्यान में रखे, वही चीज़ डिवाइन को आप अर्पित करते हो, ठीक है। हर किसी का अपना अपना एक सोल पर्पस होता है, तो वो आपको ढूंढना है, और वो कब मिलेगा, जब आप बैलेंस में आएंगे, ठीक है। खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप डेविल की एनर्जी में हो। आपके अंदर एंगर इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी तरीके के नशे के शिकार हो रहे हो, या आप फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो, या आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं, चमक दमक वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप लोगों को एक दूसरे में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, दुनिया में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप उन पे फंसे हुए हो कि हमको गाड़ी खरीदनी है, हमको बड़ा घर लेना है, या हमें अच्छा पार्टनर चाहिए, या हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए स्पिरिचुअलिटी के अलावा। तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, कि आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको खुद को बैलेंस में लाना है, अपना सोल पर्पस आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आपका क्या है, ठीक है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जल्दी नहीं होना है, ठीक है। पॉजिटिवनेस की एनर्जी होना, इम्पेशेंट होना, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं आपके अंदर एक डेविल, तो वो एनर्जी है आप लोगों के अंदर, तो उसको अभी बैलेंस में करने की ज़रूरत है, फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, अपने कैरियर पे ध्यान दो, उस चीज़ की ज़रूरत है। 8 नंबर पावर का होता है, 8 नंबर इन्फिनिटी का होता है, 8 नंबर मनी का होता है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी, अगर इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, कमज़ोर हैं, और आपका कोई नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान देगी। पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक आदमी है जिसका चेहरा आधा शेर का है,
तो आप शेर हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। शेर जो होता है ना, वो अपने आप में पूरे जंगल पे राज करता है वो, तो उसको ज़रूरत नहीं होती है कि कोई उसका साथ है, वो अकेला ही होता है अपने क्षेत्र में, एरिया में एक ही होता है शेर, ठीक है। और वो कंट्रोल करता है उसे, वो कभी झुंड में नहीं रहता, कभी भी उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप एक सुपर पावर हैं, आप एक शेर हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के सहारे की, क्योंकि कोई छोड़ के चला गया तो आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस तो करो, अपने आप को, जब आप बैलेंस्ड होंगे, जब आपके अंदर की इंट्यूशन आप अपने अच्छे से तरीके से सुनेंगे, फिर आपके अंदर क्या होगा, आपको डिवाइन से कनेक्ट कर पाएंगे, स्पिरिचुअल अपने जो भी एंजल्स हैं, स्पिरिट हैं, उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली आप उतने अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ में है और आपके अंदर खुद में बहुत ताकत है, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। आपको उसे पहचानना है। सेकेंड चीज़, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बस इस 8 नंबर को अगर हम ऐसे देखें तो ये 8 नंबर है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो ये इन्फिनिटी का नंबर होता है। इन्फिनिटी का नंबर जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, अनंत कहते हैं इसको। मैथ पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो, उनको मालूम होगा। अनंत मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसकी कभी एंडिंग नहीं होती, एक असीम पावर है जो सारी दुनिया के ऊपर राज करता है, एक ऐसा इंसान है, ठीक है। तो आपकी वो चीज़ें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस करें, ठीक है। अपनी माइंड, बॉडी, सोल, इनको बैलेंस में लेकर के आपको आना है, अपनी फाउंडेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। बेसिक हर तौर पे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, आपको हर लेवल पे खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं लव मैसेजेस, आपके पर्सन आपको क्या दे रहे हैं। चार्म्स देख लूँ पहले, थोड़ा सा निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ, निकलो। ट्रस्ट, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। सीक्रेट्स रख रहे हो, सीक्रेट्स की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल को अगर हम देखें तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सीक्रेट्स रख रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ सीक्रेट्स उन्होंने रखे हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो आपको नहीं पता है अभी चीज़ें, ठीक है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इन सेंस आपको अपने रिश्ते पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपने अपने ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है बेसिकली, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे तो आप ये मानेंगे कि अब जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। और आपको सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएंगी कि आगे क्या होगा। ये आपके सोचने का काम नहीं है, ये डिवाइन के सोचने का काम है। और आपके सोचने से हो भी क्या जाएगा, होगा तो वही ना जो डिवाइन को मंजूर है। तो ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, खुद पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी क्षमता पे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने डिवाइन पावर के ऊपर ट्रस्ट रखो। वाना मीट यू, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। थ्रोट चक्र, आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है तो गलत नोट पे हो रहा है। आपको थ्रोट चक्र अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है तो आपकी बातें लोगों पे प्रभावी नहीं होती, या फिर जो मन में होता है वो आप बोल नहीं पाते हो। आपके पर्सन भी शायद जो कुछ बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, और आप भी शायद जो बोलना चाहते हो नहीं बोल पा रहे हो। आप तो एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना, मतलब स्पेशली हमारे व्यूअर्स, शायद आप अपने पर्सन से बात ही नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि आपने सब कुछ कह लिया, अब आपके पास कुछ है ही नहीं, क्या कहें आप, ठीक है। और आपके पास सही शब्द है ही नहीं उनसे बात करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इम्बैलेंस होने पे एक तो आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है, या आप बोलते भी हो तो जो आपके मन में होता है वो नहीं बोलते हो, आप कुछ और ही बोल जाते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कुछ बोलते हो, सामने वाला कुछ समझता है, उसका कुछ मीनिंग निकलता है, या आपने कुछ बोला उसका कोई असर ही नहीं पड़ा सामने वाले पे। ये चीज़ होती है थ्रोट चक्र जब हमारा इम्बैलेंस होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि, मैंने कल भी बोला था कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किन चक्रास के गड़बड़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालूंगी कि किस चक्र से क्या कुछ होता है, सारी चीज़ों के, ठीक है। कोई भी चीज़ रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट ज़रूर करना है। रूट चक्र, बेस चक्र आप लोगों को, ठीक है। फाइनेंशियल्स आप लोगों का गड़बड़ है, बेस चक्र आप लोगों का ठीक नहीं है, थ्रोट चक्र आप लोगों का ठीक नहीं है। इसके बाद हार्ट चक्र, सारे ही चक्र देखो। थ्रोट चक्र इसीलिए आप सीक्रेटिव हो, आप एक दूसरे को अपनी बातें नहीं बता रहे हो, बात कर ही नहीं रहे हो। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आप लोगों के बीच में, बट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो आप।
रूट चक्र आपका गड़बड़ है, इसीलिए आप फाइनेंशियल से शायद दोनों ही जूझ रहे हो। आपकी ज़िंदगी में भी वो डिज़ायर्ड चीज़ नहीं है, फाइनेंस नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो दिख ही रहा है कि नहीं है उनकी ज़िंदगी में। हार्ट चक्र की एनर्जी है, इसीलिए आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। आप दोनों ही लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आप अकेले हो और आप अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी ज़िंदगी में उनसे आप अकेले लड़ रहे हो। आपको भी यही लग रहा है, आपके पर्सन को भी यही लग रहा है, क्योंकि हार्ट चक्र आपको ब्लॉक है। हार्ट चक्र ब्लॉक है, इस वजह से आप लोग प्यार फील ही नहीं कर पा रहे हो, ना तो एक दूसरे का हो, ना ही शायद किसी और के साथ फील कर पा रहे हो। ये भी चीज़ है। रिंग, ठीक है, हो सकता है किसी को एंगेजमेंट रिंग मिले, ठीक है, या कोई देना चाहता है, अगर किसी को मिलती है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने किसी तरीके की, जो कुछ परसेंट लोगों के लिए हो सकती है कि उनको किसी तरीके की चीज़ें उन्हें सक्सेस मिल गई हो, तो वो लोग हो सकता है जिन लोगों का रिलेशनशिप पुराना है और उनके पर्सन सेटल हो गए हैं, तो वहाँ पे वो हो सकता है उनकी इच्छा है या तो देने की, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट रिंग पहनाने की, या फिर ये उनके मन में चल रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी को प्रपोजल मिल जाए। अगर मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं चाहूँगी कि आपको मिले, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अपना वर्क कर रहा है, कर्मा के कार्ड हैं, जस्टिस है, आपका जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये कार्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से होनी शुरू होती हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, डिवाइन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एक सॉन्ग है, मेरा दिल भी कितना पागल सॉरी मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक है, इसलिए हमने गाने को अलग वे में कह दिया। क्योंकि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, तो आपके पर्सन जो है ना वो बोल नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है, अब तक समझ आई है, तो फटाक से लाइक चिपका दो और देख लो सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अपने पर्सन का नाम दोहराएं, बीच बीच में जब भी डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो उनके ऊपर फोकस किया करें, और एक साथ 2 3 4 लोगों के बारे में सोच मत लेना, तभी गड़बड़ आती है। वैसे आज की रीडिंग ऐसी आई नहीं है, एक ही के बारे में सोचा आप लोगों ने, गुड। एक ही होना ही चाहिए ज़िंदगी में, इतने ऑप्शंस रखना नहीं चाहिए। आपके पर्सन रखते हैं ऑप्शन, लेकिन चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, फाइनली ट्विन फ्लेम आ ही गया, ठीक है। और हो सकते हैं आप लोग ट्विन फ्लेम, बिकॉज हम जब रीडिंग आपकी देख रहे थे तो हमें लगा था कि आप दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेंट में भी होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है कि आप लोगों की जर्नी हो सकता है इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो मेरा एक पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ट्विन फ्लेम के ऊपर, कंप्लीट नॉलेज है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, मैं जितना जानती हूँ उतना, ठीक है। तो इसीलिए आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बैलेंस करोगे, आपके पर्सन के खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे, और एटलीस्ट कम से कम आपकी ज़िंदगी में सुकून तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि वो आई लव यू मतलब प्यार करते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू, ओके फाइन, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, वो कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई कह रहा हो, एड़ा इंसान, ठीक है। बट कुछ लोगों के हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है इसलिए, या फिर वही चीज़ मैंने बोला, थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, कहना है आई लव यू बट बोलेंगे आई डोंट लाइक यू, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्योंकि अब जो बोलना है वो नहीं बोलना है, अनशंटी बोलना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, मैंने क्या बोला, मैं तो शुरू से यही बात बोल रही थी। थैंक यू डिवाइन, पूरी एनर्जी रीडिंग रेजोनेट करती है। आपके पर्सन फिलहाल मैरिज के लिए रीडिंग नहीं है, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में और दूसरे स्टेप पे हैं, पहले उनको हैंडल करना है, फिर वो मैरिज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने इवन अभी ये तक डिसाइड नहीं किया है कि उनको ज़िंदगी में उनके पास और ऑप्शन है कि उन्हें चूज़ किसको करना है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए रो रहे हैं, सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं, ये चीज़ है।
यस, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? आप लोग उस नोट पे आ गए हैं जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार फील ही नहीं करते हो, ठीक है। आपके पर्सन ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए इमोशंस फीलिंग आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। एक लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ऐसा लग रहा है जैसे रही ही नहीं है, ठीक है। और ऑलमोस्ट डेड एंड पे है आप लोगों का रिलेशन, एक तरीके से ख़त्म हो चुका है आप लोगों का रिलेशन। अभी इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, बट आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज आप सोल जर्नी में है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ज़्यादा, उनमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है कि मिलेंगे ही नहीं, बट उनके लिए ज़रूरी होती है कि आप दोनों सेम प्लेन में आएँ, दोनों की हीलिंग हो, जो कि हो नहीं पाता है मोस्टली, ठीक है। बिकॉज अगर एक पर्सन हील करता भी है तो दूसरा अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, या ऐसे लोगों के साथ डील कर रहा है जो ऑलरेडी ख़राब है, तो वहाँ पे सिचुएशन उसकी एनर्जी, खराब एनर्जी का प्रभाव आप पे भी पड़ता है, और अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद आप खुद भी अनहील्ड हो जाते हो। तो वो चीज़ें इसलिए होती रहती हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता वर्कआउट करे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखना पड़ेगा आपको, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और आपके पर्सन को भी है मदद करनी पड़ेगी इस चीज़ में, उन्हें भी चीज़ों को समझना पड़ेगा, इस जर्नी को कन्फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। सिर्फ रोने धोने से या बाकी चीज़ों से काम नहीं चलेगा, हालांकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी रिलेशन रीडिंग 55-44 हो रहा है, 545 हो रहा है। रीयूनियन के चांसेस आप लोगों के हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेम एनर्जी है अभी आप लोगों की, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो, बट नो क्लियर नो नहीं है, अभी क्लियर नो है, ठीक है। रिकंसीडर, आपको दोबारा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई डिसीजन बना लिया है तो अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हैं, जो कि दिख तो नहीं रहा आपके लिए, लेकिन अगर हैं तो उस कंडीशन में आपको अभी फ़िलहाल चीज़ों से लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में, अगर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि नहीं आपका पर्सन तो ख़राब है ही, या ये रिश्ता कभी वर्कआउट नहीं कर सकता, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं आप लोगों के ऊपर, तो डिवाइन आपको बोल रहे नहीं, थोड़ा सा रुको, सब्र करो, लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी इश्यूज़ आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, फ़िलहाल के लिए आपका वेटिंग मोड चल रहा है, पॉज मोड चल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपको इन चीज़ों के लिए बोल रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए अभी आप कुछ मत करो, ठीक है। खुद की हीलिंग पे ध्यान दो। जो भी डिसीजन आपने लिया है मोस्ट प्रोमिनेंटली, उस पर रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लेट गो करने की ज़रूरत है। इश्यूज़ हैं तो उनको लेट गो कर दो। फिलहाल के लिए रिलेशनशिप को भी आप लेट गो कर दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो बेसिकली। अभी सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, बिकॉज इस वक्त आपको खुद को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है खाली, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।